नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके की है। ये घटना है तिलक नगर की। तिलक नगर में एक मकान मालिक होते हैं जो बाहर रहता है। उसकी वाइफ और उसके बच्चे घर ही रहते हैं। कनाडा में कहीं जॉब करता था, तो इस सिलसिले में ज़्यादातर वो घर से बाहर ही रहता है। उस एरिया में ज़्यादातर जो अफ्रीकन्स लोग हैं वो किराए पे रहते हैं। कहते हैं कि वो लोग नशे का भी व्यापार करते हैं और भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन वो किराया अच्छा देते हैं। इस लालच में ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर अपने किराएदार रखे हुए। इसी कड़ी में एक फैमिली होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप आज फिर हाजिर हूँ एक नई सच्ची और सत्य घटना फिर से आपके पास मैं लेके आया हूँ। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक काम और कीजिएगा। अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के अंत तक बने रहें। जो परिवार का मुखिया था वो कनाडा चला जाता है। बाकी उसके परिवार में रह जाती है उसकी बीवी और दो बेटियां। दो बेटियां थी, वो भी अपना स्टडी कर रही थी। लेट नाइट घर पे आती थी, सुबह जल्दी चली जाती थी। कॉलेज खत्म करके फिर वो अपना कोई कोर्स वगैरह उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, वो कोर्स करती थी। अब जो मकान मालिक है उसका नाम है सतविंदर। सतविंदर कनाडा में जॉब करता था। उसकी वाइफ जिसका नाम अनामिका है वो घर पे रहती। घर का खर्चा तो वैसे सही चल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि सभी किराए पे रख रहे हैं लोगों को, तो हम भी किराए पे रख लेते हैं। तो उन्होंने अपने एक किराएदार को अपना एक कमरा किराए पे दे दिया, और जिसका नाम होता है डगलस। डगलस एक नाइजीरियन अफ्रीकन मूल का लड़का था। अभी यंग ही था, 27-28 साल का। और जो मकान मालिकिन थी उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी। डगलस का काम जो था वो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट का काम था। वो नाइट में काम पे जाता था, 7-8 बजे के करीब वो निकल जाता था, और उसके बाद वो सुबह 7-8 बजे के करीब घर पे आता था। तो कभी कभार अनामिका से डगलस की मुलाकात हो जाती थी, नमस्ते हो जाती थी। एक बार क्या होता है कि अनामिका कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाती है। हस्बैंड को खबर की जाती है, लेकिन हस्बैंड कहता है कि मैं काम के सिलसिले में फंसा हुआ हूँ और मैं नहीं आ पाऊंगा। काम करो, तुम बेटियों के साथ हॉस्पिटल चली जाओ। अब अनामिका सोचती है कि अगर बेटियों को मैं बोलती हूँ तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो वो किसी को कुछ नहीं बोलती। अब काफ़ी दिन हो जाते हैं, उसकी हालत और भी ख़राब होती जा रही थी, बीमार ज़्यादा होती जा रही थी। ये बात डगलस नोटिस करता है कि मेरी मकान मालिक काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे। तो वो सोचता है कि चलो मैं मकान मालिक के पास जाता हूँ, पूछता हूँ कि क्या बात है, अब तो किराया लेना भी नहीं है, किराया लेने भी नहीं आई। डगलस जो है जाता है, नॉक करता है दरवाज़ा। जैसे तैसे अनामिका दरवाज़ा खोलती है। तो डगलस जब अनामिका को देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है। तो पूछता है कि मैम, हाउ आर यू, आपकी तबीयत कैसी है? अनामिका कहती है कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हूँ। डगलस यही बात कहता है कि मैम, पहले तो आपसे नमस्ते हो जाया करती थी, लेकिन अब आपसे नमस्ते भी नहीं होती, आप दिखाई नहीं देते। तो बात करते करते अनामिका को चक्कर आ जाता है। अब एकदम से डगलस उसको संभालता है, और डगलस देखता है कि इसका बदन तो तप रहा है, फीवर हो रखा है। डगलस उसको हॉस्पिटल एडमिट करा देता है, उसकी खूब सेवा करता है। लगभग 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटल में रहती है। डगलस अपना सारा काम धंधा छोड़कर अनामिका की देखभाल करता है, और जब तक उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिल जाता तब तक वो उसके साथ हॉस्पिटल में रहता है। अब हॉस्पिटल से आने के बाद अनामिका अपने कमरे में आराम करती है और डगलस अपने काम धंधे में लग जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में रहने के दौरान अनामिका के मन में डगलस के लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती है कि एक ऐसा आदमी अननोन, लेकिन फिर भी वो मेरा इतना ख्याल रख रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो उससे, अनामिका डगलस से प्यार करने लग जाती है।
अब वो कभी किसी बहाने से डगलस को अपने पास बुलाती, उसको खाना खिलाती, उसकी सेवा करती। डगलस भी ये बात नोटिस करने लगा था। एक दिन डगलस और अनामिका कुछ काम कर रहे होते हैं, तो अब उनके बीच में मस्ती मजाक भी स्टार्ट हो जाती है। तो काम करते करते, मस्ती मजाक करते करते कब वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता, और उसके बाद उनके बीच में संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। डगलस, जो कि एक नाइजीरियन मूल का लड़का था, अफ्रीकन मूल का लड़का था, वो अनामिका के साथ इतने जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता है कि अनामिका की चीखें बाहर तक जाती है। उस दिन और रात शाम तक जितना भी उनको समय मिला, कुल मिलाकर 4 से 5 बार वो संबंध बनाते, और हर बार अनामिका की चीखें निकलवा देता था डगलस। अब उनका ये सिलसिला लगभग डेली चलता है। धीरे धीरे ये बात अनामिका की लड़की को पता चलती है। अनामिका की लड़की इस बात का विरोध करती है कि मम्मी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा बाहर हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप किसी के साथ भी अनजान शख्स के साथ संबंध बना लेंगे। अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं पापा को बता देती हूँ, बुला लेती हूँ। इस बात को लेकर रोज उनके घर में कलेश रहा करता था। लेकिन अनामिका डगलस से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उसको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इधर डगलस भी अनामिका को छोड़ने को तैयार नहीं था। अब उनकी रोक टोक की वजह से ये तो हो गया था कि वो बड़ा ध्यान रखते थे कि हम ऐसे समय में मिलें जब हमें हमारी बेटियां ना देखें, या अब कहीं हम बाहर जाके ये ऐसा करें। तो इसी क्रम में ये सब चीज़ें उनकी लगभग काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। 1-2 बार अनामिका डगलस से प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन बच्चे को गिरा दिया जाता है। अब ये बात अनामिका की जो बड़ी बेटी है उसके बॉयफ्रेंड को भी पता चलती है। अनामिका की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड, जो बहुत ही ठरकी किस्म का था, वो भी अनामिका की मदर पर अब गलत नजर रखने लगा था। वो भी चाह रहा था कि वो उसके साथ अनैतिक संबंध बनाए, और इसी श्रेणी में वो उसके घर आना जाना अब बढ़ा रहा था, और उसको कभी गलत तरीके से, कैसे कभी किसी बहाने से छूने लगा था। ये बात अनामिका नोट कर रही थी, लेकिन अनामिका ये बात अपनी बड़ी बेटी को नहीं बोल सकती, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी पहले ही अनामिका और डगलस के संबंधों से नाराज थी। अब जो उसकी बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड है, वो धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ने लग जाती है। ये बात अनामिका डगलस को बताती है। डगलस ऐसे ऐसे मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, और वो जब मौका मिलता है तब मुझे गलत तरीके से छूता है और मेरे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। इस बात से डगलस बहुत ही गुस्सा हो जाता है, खफा हो जाता है अनामिका की बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड से। कुछ दिन बीतते हैं तो पता चलता है कि अनामिका की बड़ी बेटी का बॉयफ्रेंड एकदम से गायब हो गया है। वो गायब हो जाता है, पुलिस में कंप्लेंट की जाती है। तो पुलिस का जो तंत्र है वो उसे ढूंढने में लग जाता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर अचानक से पुलिस के पास एक दिन खबर आती है कि विकासपुरी के एक पार्क में एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहां जाती है, लाश की शिनाख्त करती है, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। पता चलता है ये तो वही लड़का है जिसकी अभी गुमशुदगी की थोड़े दिन पहले रिपोर्ट लिखाई। पुलिस छानबीन करती है, तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। तफ्तीश आगे बढ़ाने के दौरान सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। उसके परिवार से पता किया जाता है कि क्या आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी, तो उसके परिवार वाले कहते हैं नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन दोस्ती थी, और वो दोस्ती एक लड़की से थी। पुलिस उस क्रम में अनामिका की बड़ी लड़की से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। पूछते हैं कि ये आपका दोस्त था, तो वो कहती है हाँ मेरा दोस्त था, और इनफैक्ट हम तो अब शादी करने वाले थे। पुलिस अनामिका की बड़ी लड़की, इसका नाम की दिव्या है, दिव्या से बात करती है कि बेटा कि किसी से तुम्हारी दुश्मनी या तुम्हारे दोस्त की दुश्मनी थी जो उसके साथ ऐसी हरकत कर सकता है, जो उसे मार सकता है। तो दिव्या कहती है कि सर मेरी जानकारी में तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन पुलिस का माथा ठनक जाता है कि कहीं ना कहीं
ये जो मौत हुई है दिव्या के बॉयफ्रेंड की, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन दिव्या से है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है पता नहीं कहते। तो पुलिस अपने तरीके से कभी किसी एंगल से जांच करती है, कभी किसी एंगल से जांच करती है, लगभग 1 महीना बीत जाता, लेकिन पुलिस किसी भी परिणाम पे नहीं पहुंचती। इधर अनामिका और डगलस के संबंध जो कि तो बने हुए थे, वो जब मन करता अब प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरीके से वो उसके साथ संबंध बनाते थे। धीरे धीरे पुलिस को ये बात पता चलती है कि अनामिका जो कि दिव्या की माँ है, उसके एक नाइजीरियन मूल के आदमी डगलस से संबंध है। तो पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस फिर दिव्या से, अनामिका की जो लड़की दिव्या है, उससे दोबारा बात करती है कि क्या आपको पता है कि आपकी मदर के साथ ऐसे ऐसे डगलस जो एक अफ्रीकन मूल का लड़का है, नाइजीरियन मूल का लड़का है, उसके साथ आपकी मदर के इलिसिट रिलेशनशिप्स हैं। तो दिव्या कहती है हाँ मुझे पता है। तो पुलिस पूछताछ में उसे ये पता चलता है कि उसने ये बात अपने बॉयफ्रेंड को ही बता दी। तो अब पुलिस की जांच का एंगल घूम जाता है। वो अनामिका की मदर से भी रैंडम पूछताछ करते हैं, डगलस से भी, तो वो साफ मुंह कर जाते हैं कि हमें नहीं पता कि कैसे गायब हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं पता, और ना हम उससे इतना जानते थे, और वो कभी कभार घर पे आता था। लेकिन अब पुलिस को ये चीज महसूस हो गई थी कि इधर इसकी माँ अनामिका कहती है कि कभी कभार वो घर पे आता था। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो पता चला कि लगभग ही रोजाना ही दिव्या का बॉयफ्रेंड अनामिका से मिलने और दिव्या की एब्सेंट में घर आता था। तो जब ये बात अनामिका से पूछी गई कि वो दिव्या की एब्सेंट में घर क्यों आता था, तो दिव्या झेप जाती है और अनामिका झेप जाती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब पुलिस वाले उससे कई तरह के क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के सही से जवाब नहीं दे पाते। अब पुलिस वाले उसको हिरासत में लेके, कस्टडी में लेके अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, और 15 ही मिनट की पूछताछ में अनामिका टूट जाती है और वो बताती है कि मेरी बेटी दिव्या का बॉयफ्रेंड मुझे लगभग गलत तरीके से डेली छूता था, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करता था, और ये बात मैंने अपने बॉयफ्रेंड डगलस से बताई। तो डगलस को इस बात पे गुस्सा आ गया और डगलस ने मेरे साथ मिलकर, हम दोनों ने मिलकर उसको एक दिन धोखे से घर बुलाया, चाय में कुछ उसको नशीला पदार्थ दे दिया और फिर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को रात के समय अंधेरे में हमने पार्क में फेंक दिया। तो दोस्तों इस तरीके से पुलिस इस एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करती है, और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अवैध संबंधों को अंजाम ना दिया जाए। कभी ऐसे आपके गलत कदम कहीं चल रहे हैं तो उनको तुरंत रोक लिया जाए, क्योंकि ऐसे संबंधों का अंजाम लास्ट में बुरा ही होता है। कहते हैं कि बुरे का नतीजा बुरा और अच्छे का नतीजा अच्छा। तो जब आप बुराई की तरफ चलते हैं तो ना चाहते हुए भी आप कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं, कोई ना कोई ऐसा अपराध कर बैठते हैं जिसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है, सिर्फ रोना ही रह जाता है, कई लाइफ उसमें खराब हो जाती है। तो आज की कहानी सुनाने का मकसद दोस्तों किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करने का मेरा मकसद था। अभी तक दोस्तों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से मैं एक बार कहता हूं कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।